याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज, नारद जी ने जिस कारण भगवान को श्राप दिया था वो कथा अब सुनिए। मैं आपको वो कथा बताने जा रहा हूँ कि एक बार करतल बर बीना, एक बार नारद जी कहाँ जा रहे थे? हिमालय पर्वत में बद्रीवन के पास भटकते भटकते पहुँचे और नारद जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भगवान की जय। एक बार करतल बर बीना, बीणा लेकर नारद जी चले जा रहे हैं भगवान का गुण गाते हुए। तो देखा कहाँ है? बद्रीवन में। और जब बद्रीवन में पहुँचे नारद जी तो देखते क्या है? हिमालय के सुंदर स्थानों में पवित्र स्थान है वो क्षेत्र बद्रिकाश्रम। और नारद जी ने देखा कि गंगा जी का उद्गम स्थान है। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुंदर वृक्ष हरे भरे पुष्प और फलों से सुपल्लवित हैं। कलकल बहती हुई भागीरथी, पक्षियों का मधुर कलरव, सुंदर सुंदर हवाओं का संचार और भ्रमरों का फूलों के ऊपर गुंजार। नारद जी ने जब देखा तो भगवान की याद आ गई। देखत सरी सर विपिन विभागा और भयऊ रमापति पद अनुरागा। भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ पड़ा और नारद जी वहीं बैठ गए भगवान का ध्यान करने। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को श्राप है कि आप कहीं 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। लेकिन नारद जी ने पूछा, महाराज जब आपका भजन करने बैठे तब? बोले जब हमारा ध्यान करने बैठेंगे तो ये निर्णय आप पे लागू नहीं होगा, तब 2.5 मिनट वाला कंडीशन नहीं रहेगी। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग गई नारद जी की। और नारद को जब देखा कामदेव ने, मुनि गति देखी सुरेश डेराना और काम ही बोली की न सन्माना। नारद जी को इस प्रकार से समाधि में बैठा हुआ देखकर कामदेव को बुलाया। किसने? इंद्र ने। क्यों? इंद्र डर गया। इंद्र को लगा कि ये तो देव ऋषि हमारा इंद्रलोक चाहते हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब सोचिए, जो भगवान के समक्ष भगवान के समान है वो इंद्रलोक पे जाएगा। नारद जी कौन है? भगवान समान है। भगवान है या अंतर? नारद जी भगवान के समान है। नारद जी को नारद भगवान कहा जाता है। इंद्र जैसे हजारों इंद्र नारद बना दें, नारद जी भगवान के परम हितैषी हैं, परम मित्र कहा जा सकता है भगवान को, भगवान का नारद जी को। हो भगवान, क्योंकि नारद जी कौन है? मैंने एक दिन भक्ति के बारे में कहा था कि नारद जी को भक्ति देवी प्रणाम करती हैं। और भक्ति देवी कौन है? साक्षात लक्ष्मी।
जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपद मपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भक्ति देवी प्रणाम करती है नारद जी को। नारद जी ने प्रहलाद जी को बना दिया, नारद जी ने ध्रुव जी को बना दिया। तो नारद जी भगवान के परम हितैषी हैं और भगवान के परम कृपा पात्र हैं। तो नारद जी को जब देखा तो मुनि गति देखी सुरेश डेराना। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक कुत्ता हड्डी चबा रहा था, हड्डी, और कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो जब उसके दांत में हड्डी लगती है तो उसी का खून उसके मुख में आता है और वो उस हड्डी के साथ वो खून जब अपने पीता है उसे लगता है कि ये खून जो है हड्डी में से आ रहा है। और एक कुत्ता वहीं पर हड्डी चबा रहा था, बगल में मृगराज शेर बैठा था। तो सूखी हड्डी चबा रहा था, कुत्ता लेके भाग गया। क्यों? सूख हाड़ ले भाग सठ स्वानिनी रखी मृगराज, कि मृगराज को देखकर कुत्ता अपनी सूखी हड्डी लेकर भाग गया। उस मूर्ख कुत्ते को यह पता नहीं कि शेर जो बैठा है सिंहादेकम, सिंह का एक गुण है, जब तक शिकार स्वयं नहीं करेगा तब तक उस शिकार पे भोजन नहीं करेगा। ये सिंहादेकम वकादेकम शिक्षे चत्वारि कुकुटात वाजसात पंच शिक्षे च खट सुन स्त्रीण गर्दभात। ये गुण है सिंह का। सिंहादेकम, शेर से एक गुण सीखना चाहिए कि जिस धन को कमाने में उसका कोई बल नहीं लगा है, कोई प्रयास नहीं है, उस धन को वो स्वीकार नहीं करेगा।